कौशिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इससे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े, उसका डिफिनीशन देखे, उसके बाद उसका जो विभिन्न टाइप था उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। आज हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स भाग लेते हैं, मेल तथा फीमेल पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमिट तथा फीमेल गैमिट आपस में फ्यूजन कर जाइगोट का निर्माण करता है और यह जाइगोट फॉर्मेशन होकर एक न्यू ऑफ स्प्रिंग या संतति के रूप में वृद्धि करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले सभी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में 3 स्टेज से गुजर। पहला बात करें तो उसे कहते हैं जुवेनाइल फेज। यह फेज वह होता है कि जिसमें जन्म के बाद और रिप्रोडक्टिव फेज से पहले के समय को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। दूसरा जो स्टेज है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज या वेजिटेटिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज एनिमल्स के लिए हम बोलते हैं और वेजिटेटिव फेज हम प्लांट्स के लिए कहते हैं। इस फेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने लगते हैं या रिप्रोडक्शन की क्षमता हासिल कर लेते हैं। इस फेज में जीव रिप्रोडक्शन की क्षमता हासिल कर लेते हैं, वह एक नए जीव उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं। और तीसरा फेज जो होता है उसे कहते हैं सेनेसेंट फेज। यह वह फेज होता है जिसमें जीव रिप्रोडक्शन की क्षमता को खो देता है और उनका टिश्यू और सेल धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने लाइफ में 3 स्टेज होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्लांट का। तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में अनेक संतति को उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो अपने लाइफ में सिर्फ एक बार संतति उत्पन्न करते हैं। इन्हें हम मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक कहते हैं। मोनोकॉर्पिक वैसे प्लांट होते हैं जो अपने जीवन काल में एक बार ही संतति को जन्म देते हैं, जैसे कि आपका बांस हो गया, 50 से 100 वर्ष में सिर्फ एक बार ही प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। दूसरा हो गया नीलकुरेंजी, यह अपने लाइफ में 12 वर्ष में एक बार ही पुष्प उत्पन्न करते हैं। यह केरल, कर्नाटका आदि के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव फेज में अंडाशय की सक्रियता, उसके बाद ओवरी डक्ट और हार्मोन में एक साइक्लिक चेंज होना प्रारंभ हो जाता है। अगर यह साइक्लिक चेंज नॉन प्राइमेट जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि में होता है तो इसे ऑस्ट्रस साइकिल या मध्य चक्र कहते हैं। और अगर यह चेंजिंग प्राइमेट्स में जैसे कि मंकी, ह्यूमन, एप्स आदि में होता है तो इसे मेस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र कहते हैं। स्तनधारियों में 2 प्रकार ब्रीडिंग होता है, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग और सीजनल ब्रीडिंग। एक होता है कंटिन्यूअस ब्रीडिंग और दूसरा होता है सीजनल ब्रीडिंग। कंटिन्यूअस ब्रीडिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज में कभी भी नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जबकि सीजनल ब्रीडर्स एक खास मौसम में नए संतति उत्पन्न करते हैं। रिप्रोडक्शन के
3 इवेंट्स होते हैं जिसे कि हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर करेंगे। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन अवश्य दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक पहुंच सके।